हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ज्योमेट्रिकल आइडियाज, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। सबसे पहले ये चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है। क्लास 5 में भी आपको ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड कई सारी चीज़ें मिली थी, जैसे शेप्स वगैरह, शेप के नाम जानना, उसमें साइड क्या होते हैं, उसके पॉइंट्स कौन से हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिली थी। जैसे ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में कितने तरह के शेप होते हैं, तो इन सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिली थी पिछले क्लास में। इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें ये सारी चीज़ें हमें जाननी होगी कि ज्योमेट्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं जिसको हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, या उसके लिए आंसर फाइंड आउट करते हैं, उसको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो वो सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ज्योमेट्रिकल का अर्थ होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री, जियो का अर्थ होता है जियो रिलेटेड, आपको जियो पृथ्वी से, जियो का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ इन द सेंस पृथ्वी। और मैट्रिक का अर्थ होता है मेजरमेंट। जो हमारे प्राचीन काल के लोग होते थे तो वो क्या करते थे कि जमीन के माप को, खेती किसानी वगैरह के लिए जो भूमि वगैरह होते थे उनके मेजरमेंट के लिए, जो आपके लैंड वगैरह के मेजरमेंट के लिए वो लोग इसका यूज़ करते थे। तो उसी चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पे समझना है कि अब आपको अगर बोल दे कि आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया गया, उसके लेंथ और ब्रेथ दे दिए गए हैं, तो पैरामीटर निकालो यानी परिमाप निकालो। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। तो अभी बेसिक चीज़ों पे हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, बेसिक चीज़ों को समझना है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हम उठाते हैं पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? देखिए, पॉइंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार कॉपी में आपको कई बार मिला होगा कि ट्रायंगल का शेप बनाने के लिए आप क्या करते हैं, एक पॉइंट ऊपर लिए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और फिर आप इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को आप नाम दे देते हो, पॉइंट ए, बी और सी। ये तीन पॉइंट आपने लिया और तीनों का नाम दे दिया ए बी सी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट को समझते हैं। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पे देखिए, ये एग्जैक्ट लोकेशन है ना ए का, बी का एग्जैक्ट लोकेशन, सी का एग्जैक्ट लोकेशन। आप कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका नाम कुछ भी रख देते हैं एक्स, दूसरा पॉइंट लेते हैं इसका नाम रख देते हैं वाई, और ये आप एक लाइन सेगमेंट आप डाल देते हो, इसका हो जाता है एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक्स पॉइंट को शो कर रहा है और ये वाई पॉइंट को शो कर रहा है, यानी ये क्या है, सबसे पहला चीज कि पॉइंट क्या है, पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन है। किसी भी शेप के लिए पॉइंट क्या है, किसी भी शेप में एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। लोकेशन तो होता है, लेकिन बेटा इसमें इट हैज नो डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट को हम मापते नहीं है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, कितना सेंटीमीटर, कितना परिमीटर, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। आप पेंसिल से एक पॉइंट ले लेते हो, ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। आप किसी भी पिन, नुकीले चीज़ों से एक पॉइंट ले लेते हो, वो उसका मेजरमेंट हो गया, वो पॉइंट हो गया। तो उसको मापा नहीं जा सकता क्योंकि वो डायमेंशन लेस होता है, ना उसमें लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, और ना ही उसमें थिकनेस होती है, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है और उसके लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होते। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसे मापा नहीं जा सकता। तो अब आप समझ गए कि व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को आप ना तो माप सकते हैं, ना उसका कोई डायमेंशन होता है। ये क्या होता है, ये एग्जैक्ट लोकेशन होता है, ठीक है गाइस। तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट अगले उसमें देखते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन से रिलेटेड चीज़ों को। सो गाइस, हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो है लाइन। तो लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन आप सभी कोई देखे होंगे, लाइन होता क्या है। जैसे ये भी आपका एक लाइन है, ये सीधी लाइन है ना, ये भी आपकी एक लाइन है।
और जो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये भी आपका एक लाइन है, ओके, ए बी, ये भी आपका एक लाइन है, ठीक है। अब देखिए लाइन का जो डेफिनेशन होता है, आज तक हमने लाइन को तो बनाया, लाइन को हमने ड्रॉ किया, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझा कि लाइन होता क्या है, लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। लाइन क्या है? लाइन है अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट। कलेक्शन कैसे? आप लाइन को ड्रॉ करते हो तो या तो आप लाइन को डायरेक्ट ड्रॉ करते हो या आप छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ते हो, है ना, और फिर इनको एक साथ आप क्या करते हो, सबको ऐड कर देते हो। तो इस लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट भी दे सकते हो, दो मिनिमम 2 पॉइंट दे सकते हो, और लाइन फिर आप इसको सारे पॉइंट्स को मिला देते हो तो ये एक लाइन क्रिएट हो जाता है। किसी भी दो बिंदु को आप जब मिलाते हो तो ये लाइन बन जाता है, ठीक है, 2 पॉइंट्स को। तो लाइन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मेक अ लाइन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मेक अ लाइन, ठीक है। दूसरा चीज, इट हैज ओनली वन डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? जैसे आप 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये चीजें आपको आगे की क्लास में जानने को मिलेगा। ब्रीफली मैं समझा दे रहा हूँ। 1 डायमेंशन होता है जिसमें सिर्फ लेंथ दिया हो, सिर्फ एक लेंथ हो, ठीक है। 2 डायमेंशन होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। देखिए यहाँ पे ये बोर्ड है, बोर्ड का आपको लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है। ये कौन सा डायमेंशन हुआ? 2 डायमेंशन हुआ, जिसमें आपके पास 2 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है। 3 डायमेंशन क्या होता है? जिसमें आपको लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो और हाइट भी दे दिया हो। जैसे आपका रूम, क्लासरूम हो गया, उसमें आपके लेंथ भी हो गए, ब्रेथ भी हो गए और हाइट, ऊंचाई भी हो गई, ठीक है। ये 3 डायमेंशन फिगर हो गया। तो हम यहाँ पे सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं, तो लाइन कौन से डायमेंशन में आता है? 1 डायमेंशन, ठीक है, दैट इज लेंथ। 1 डायमेंशन फिगर है। इट हैज नो एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनलेसली इन बोथ साइड। इसका लाइन का ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है। फिर से मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। लाइन अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मेक्स अ लाइन। इट हैज ओनली 1 डायमेंशन दैट इज लेंथ। इट हैज नो एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनलेसली इन बोथ साइड। इसको दोनों साइड से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लाइन 3 तरह के होते हैं। पहला, जिसमें कोई इन पॉइंट नहीं होता, ठीक है, पहला जिसमें कोई इन पॉइंट नहीं होता। दूसरा, उस तरह का लाइन जिसमें एक इन पॉइंट होता है, उसको हम रेस कहते हैं। और तीसरा, लाइन सेगमेंट होता है जिसमें 2 इन पॉइंट होता है। नेक्स्ट स्टेप में उसको हम लोग देखते हैं। 3 स्टार। तो गाइस यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था लाइन के बारे में, लाइन क्या है, ये चीजें। यहाँ पे हमने दूसरा लाइन का जो दूसरा रूप है लाइन सेगमेंट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला लाइन में मैंने बताया था कि कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड। देखिए, लाइन सेगमेंट को मेजर्ड किया जा सकता है। लाइन को मेजर्ड नहीं किया, लाइन में आपके जो पॉइंट्स दिए रहते हैं, लाइन पे जो भी आपके पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसको आप 2 पॉइंट को मेजर्ड कर लेते हैं, 3 पॉइंट को मेजर्ड कर लेते हैं लाइन में। लेकिन लाइन सेगमेंट आपका जो होता है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, यानी लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो उन्हें लाइन सेगमेंट को आप मेजर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसको आप मेजर्ड कर सकते हैं। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड इट लेंथ कैन बी मेजर्ड, ठीक है। इट इज डिनोटेड एज लाइन सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिया गया है, ए, और दूसरा पॉइंट क्या है, बी, और इन दोनों को आप मेजर्ड कर सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, या फिर मेजर्ड करने पे आपको 10 सेंटीमीटर हो सकता है, या आपका इसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रेज को। सो गाइस यहाँ पे हम तीसरा सेगमेंट देख रहे हैं,
हमने अभी पढ़ा था लाइन सेगमेंट, और अब रेज को हम देखते हैं। रेज क्या है? और रेज इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रेज क्या है? लाइन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। दैट हैज वन इन पॉइंट। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं और इसे हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपका रेज है। जैसे सूरज आप देखे होंगे, सन, ठीक है। सन से क्या होता है? रे निकलता है, रे निकलता है ना, किरण। वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये क्या है? रेज है, ठीक है। तो रेज क्या है? रेज का एक एंड पॉइंट होता है। जैसे सन से निकला तो सन क्या है? वो एंड पॉइंट है, और दूसरा डायरेक्शन वो मूव करता चला जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट लिए जो फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से आपका लाइन को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा, ठीक है। और रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का एक हिस्सा है। दैट हैज वन इन पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन द अदर डायरेक्शन इनफाइनेटली। इसको हम दूसरे डायरेक्शन में इनफाइनेटली कितना भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रेज क्या है? रेज लाइन का एक हिस्सा है जिसका एक एंड पॉइंट है, और इसको हम एक डायरेक्शन में ही कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है गाइस। अब ये यहाँ पे मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिगर के बारे में। क्योंकि अगर मैं सभी चीज़ें एक साथ बताऊंगा तो आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिगर को देखेंगे। फिगर क्या होता है? क्लोज फिगर, ओपन फिगर, ट्रायंगल, शेप्स को देखेंगे। शेप्स में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आप इस चीज़ को नोट करेंगे। नोट करके अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप डाउट क्लास में कल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। कल 8 से 9 फिर क्लास में मिलते हैं।